मनुष्य जन्म दुर्लभ है। उदाहरण के लिए समझाया कि मेरुगिरी पर्वत जितना ढेर लगा दिया जाए गेहूं के दानों का, मेरुगिरी पर्वत जितना ढेर गेहूं के दानों का लगा दिया जाए और उस गेहूं के दाने में एक मुट्ठी भर सरसों के दाने डाल दिए जाएं और एक बिल्कुल मरणासन वृद्ध महिला को, जर्जरित जिसका शरीर हो चुका है, जो इधर से उधर भी नहीं जा सकती है, ऐसी वृद्ध महिला को बोल दिया जाए कि इस मेरुगिरी पर्वत जितने ढेर में से उस सरसों के दाने को ढूंढना है, ढूंढ पाएगी? हाँ, जितना मुश्किल उस जर्जरित महिला को, उस वृद्ध महिला को, पीड़ित और रोगों से दुखी महिला को उन एक एक दाने को ढूंढना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल ये मनुष्य जन्म है। हम तो केवल कल्पना में बता सकते हैं, दुर्लभ बताया है इस बात को, इतना दुर्लभ बताया। ऐसी दुर्लभता हमारे पास है, कितने सौभाग्यशाली हैं हम, कितनी किस्मत वाले हैं हम। जानते हो, बड़ी सुंदर सुंदर जब हम इंग्लिश की स्टोरियां पढ़ रहे हैं आजकल, और उसमें पता है त्रियंच जाति का इतना सुंदर वर्णन किया है कि पढ़ते पढ़ते ना बोध होता है। और जब त्रियंच गति भी वृद्धावस्था में आती है, वो भी कैसे चिंतन करती है। शेर अगर मरता है ना तो केवल भूख के कारण मरता है। शेर जब बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था आती है, इतनी भयानक मौत होती है शेर की, इतनी भयानक मौत कि शिकार करने की ताकत नहीं होती, यहां से वहां नहीं जा सकता। मैं आपको ये बता रही हूं कि मनुष्य गति इतनी सुंदर है कि वृद्धावस्था में अंतिम समय तक भी आप भोजन कर सकते हो। आपकी मौत भूख के द्वारा नहीं होगी। इतना सौभाग्य हमें मिला है कि कोई ना कोई आ जाता है हमें खिलाने के लिए। शिकार नहीं कर सकता, दांत टूट जाते हैं, खा भी नहीं सकता है, इतना तड़प तड़प के मरता है। सोचो जरा, कल्पना करो, एक जब बिल्ली चूहे का शिकार करके अपना जीवन पालती है, वृद्धावस्था ऐसी आती है कि बिल्ली भाग नहीं पाती, चूहा चकमा देकर भाग जाता है। भूख से तड़प तड़प के मरती है वो बिल्ली वृद्धावस्था में, कुछ होता ही नहीं है पास में। एक गधा जो इतना मेहनती होता है, इतना मेहनती, वो बेचारा गधा जिंदगी भर मालिक के लिए काम करता रहता है, जिंदगी भर काम करता है मालिक के लिए, लेकिन जिस टाइम उसकी जिंदगी में वो पल आता है, हम कहते हैं ना तिरंच गति, कुछ लोग सोचते होंगे, कल्पना करते होंगे, यार पंछी कितने अच्छे से उड़ पा रहे हैं, पशु आराम से आजादी से जो, लेकिन सोचो उनका दर्द, उनका दुख उन्हीं के लेवल पर जाकर समझ सकता है आदमी कि कितनी दुखदाई है जिंदगी बाकी प्राणियों की और कितनी सुखदाई है इस मानव जीवन की जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी। जिस टाइम जिंदगी भर वो मेहनत करता है अपने मालिक के लिए, जब बूढ़ा हो जाता है, जब चक्कर नहीं लगा पाता ना, जब कुछ अपनी पीठ पर उठा नहीं पाता, उसको दो रोटी भी कोई नहीं देता। कैसी स्थिति है। वो गाय जीवन भर दूध देती है, जीवन भर दूध देती है, पेट पालती है परिवार का, लेकिन जब अंतिम समय में उसे लवारिस बनने के लिए छोड़ देता है वही मालिक। कैसी दिनहीन स्थिति है इन जानवरों की, जीवों की। सोचो जरा, ऐसी दिनहीन स्थिति को देखकर भी अगर हम समझ प्राप्त न करें तो हम समझदार प्राणी कैसे कहलाए जाएंगे। मनुष्य एक सुविज्ञ प्राणी है, समझदार प्राणी है। ये समझ प्राप्त करने वाली आत्मा की जागृति करने का समय है। हर चीज से कुछ समझ प्राप्त करनी है, हर चीज से।
जिस टाइम में अपने भोजन की ताकत भी नहीं जुटा पाए, कैसी स्थिति होगी वो। और दांत नहीं रहते हैं, चबा भी नहीं पाता है। कभी कभार कुछ ऐसी कुछ उदय कर्म अच्छा है, भोजन मिल भी गया तो चबा नहीं पाता। मनुष्य तो इतना कर सकता है कि मिक्सी में पीस लेगा, जूस निकाल लेगा, पेट कैसे ना कैसे अंतिम समय तक भी भर लेता है। इसीलिए मनुष्य जन्म को बहुत दुर्लभ बताया कि तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ एक मनुष्य जन्म है जो सारी सुविधाओं को लेकर पैदा भी हो जाता है, मर भी जाता है जिंदगी में भर आराम से। उसको अपने दिमाग से काम कर सकता है, लेकिन पूरे दरवाजे बंद नहीं होते मनुष्य जन्म में, कुछ ना कुछ दरवाजे खुले होते हैं। पर इन सभी प्राणियों की जिंदगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आखिर में सिर्फ मौत और मौत और मौत यही दिखती है। कैसे भयानक तड़प तड़प के मौत आती है, सोचो आप। आपको पता है हमारी अवस्था, गर्भ अवस्था कैसी थी? सभी को पता है। आप कहते नॉर्मल लगता है, नॉर्मल लगता है ना, सुन सुन के इतने पक गए, हम चिकने घड़े हो गए हैं। चिकने घड़े पर पानी की एक बूंद भी टिकती नहीं है, फिसल जाती है। हम कोरे बनकर सुनेंगे तो एक एक बूंद हमारे भीतर में समाएगी और हमारी आत्मा जागेगी। एक वाक्य कहा जाता था और आत्मा जाग जाती थी। आत्मा इतनी ज्यादा कोरा घड़ा जिसमें शुरू में पानी डालो तो हर पानी पहले भर भर के रखना पड़ता है, तब जाकर उसमें पानी पूरी तरह से समा जाता है। तो उस घड़े को हम काम में लेते हैं। कोरा घड़ा बनिए। पता है पुराने जमाने में घरों में टॉयलेट बाथरूम नहीं हुआ करता था, है ना। ये तो मोदी जी का कृपा हुई है जो गांव में भी शौचालय बन गया, है ना। तो गांवों में तो शौचालय होता ही नहीं था, देखा ही नहीं था लोगों ने। इतनी गरीबी, इतनी ऐसी स्थिति कि बाहर जंगल बहुत मिलते थे, जंगल में जाते थे। और पहले का ऐसे सिस्टम था, इसीलिए वास्तु दोष, ये दोष वो दोष कुछ किसी प्रकार का घर में आता ही नहीं था। आज तो खाते तो बाहर है और जाते घर में है। हाँ, पहले सिस्टम था, खाते घर में थे, जाते बाहर थे। शुद्धता बनी रहती थी, अशुद्धि का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन आज पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। ठीक है, जब जंगल रहे ही नहीं तो क्या करें। तो एक बेचारा एकदम गांव में रहने वाला एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी जिसने कभी शौचालय के दर्शन ही नहीं किए थे, वो किसी काम से आपकी बॉम्बे में आया और आने के बाद ताज होटल में रुक गया। ताज होटल में रुका, बड़े सुंदर होटल, खूबसूरत। उसकी सफाई देखकर वो तो एकदम हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत, इतनी सफाई तो उसने कभी जिंदगी में देखी नहीं, क्योंकि बचपन से मिट्टी में खेले, मिट्टी में कूदे, मिट्टी में रहे। इतना एकदम क्लीन। किसानों के पास ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं होता, पैसा भरपूर होता है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल ऐसी ही होती है। देखने में वो बेचारे सीधे साधे ही लगते हैं। तो गए, एक रूम बुक कर लिया कि भैया मुझे रुकना है। वो बोलते यहाँ नहीं, ऐसे रूम लो। रूम में चला गया। रूम के अंदर एक दरवाजा खोला और दरवाजे में उसने देखा, वो तो हैरान हो गया। अरे वाह, बॉम्बे जैसे शहर में भी राम जी की पगड़ियां रखी जाती है। शौचालय खोला उसने, राम जी की पगड़ियां रखी जाती है। एकदम हैरान हुआ, खुशी हुआ। निकाले अपने जेब से पैसे और रख दिया। नमस्ते करके बिना पीठ दिखाए बाहर आया कि बड़े अच्छे लोग हैं, यहाँ पर भी पगलियां है। मेरे घर में तो पगलियां थी। अब पहले जमाने में ना आप देखते हो समाधियां बनती हैं, पगलियां रखी जाती है ना, 2 पैर रखे जाते हैं। समाधि ऐसी तो होती है 2 पैरों की, है ना। तो 2 पैर रखे जाते हैं, पगलियों की कमाल है, गजब हो गया। इतना बड़ा हाई फाई शहर है, फिर भी धर्म को नहीं भूले। उसे क्या पता टाइल्स के नीचे क्या था, वो तो इतना क्लीन था।
आपके बाथरूम में जाओ, टॉयलेट में जाओ तो इतना क्लीन दिखेगा, हम कहेंगे कि क्या बात है, वहां पर पानी चढ़ाया हुआ है। बेचारे नादान का, ना समझता, उसे क्या पता। ये बात हमें हंसी आती है सोचकर कि उसकी पूजा करने लग गया वो, उसके ऊपर पैसे चढ़ाकर बिना पीठ दिखाए हाथ जोड़कर वो बाहर निकला। हम उसे नासमझ कह रहे हैं, लेकिन वैसे नासमझी हम ही कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? इस दीपे हार, ये जो चमड़ी है, इस चमड़ी पर लगे हुए इस परत के नीचे क्या है? वही कुछ तो है जो उस टॉयलेट बाथरूम की उसने पूजा की थी, वही सब कुछ है इसके अंदर। वही गंदगी भरी हुई है पेट में, वही खून है, वही मांस है, वही मज्जा है, मतलब बड़ी गंदगी है, लेकिन फिर भी हम इसकी पूजा करते हैं ना, इसको संभालते हैं, इसको संवारते हैं, इसको करते हैं। हमें उस किसान के ऊपर बड़ी हैरानी हो रही थी कि कैसा मूर्ख है, बता, हाथ जोड़ता है उसको, वो हाथ जोड़ने की चीज है, लेकिन हम भी ऐसा ही कर रहे हैं ना। वो तो बेचारा अनपढ़ था, गंवार था, उसने कभी देखा नहीं था कुछ, लेकिन हम तो बहुत बार सुन चुके हैं कि अंदर अशुचि है। शुद्ध कीजिए अपनी आत्मा को। इस शरीर को शुद्ध करने से ही सब कुछ नहीं होता है, आत्मा को शुद्ध करना है। 12 भावनाएं आपको पुकार कर कहती है, दीपे चाम चादर मणि हार पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गए। आप सोचो, भीतर के जगत में देखिए, इस शरीर के अंदर भीतर झांक कर देखिए जरा, क्या होगा, क्या मिलेगा आपको। उस गंदगी को एक बार आप नजर करोगे तो देख नहीं पाओगे। आपको पता है, आप कहते हो कि जन्म लेने में क्या दुख है, क्या दुख है? जन्म लेना तो खुशी की बात है, आपको नहीं लगता है? बल्कि आप तो कभी सोनोग्राफी करवाते हो तो आप देखते हो कि वो बच्चा हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, और वो बच्चा एकदम आराम से है। आपको ऐसा लगता है, दिखाया ऐसा दिखता है ना, पर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब सपोज करो आपके सिर में दर्द है, तो आप पानी भी पियोगे, आप थोड़ा कभी लेटोगे भी, कभी हाथ वाथ भी इधर उधर करोगे। सिर की दर्द कितनी हद में है और कितनी बेहद है, आपको दूसरे के दर्द का आपको क्या पता। हमें तो लगता है वो हाथ मार रहा है, वो पैर मार रहा है, वो ठीक है, लेकिन उसकी दर्द किस हद तक बेहद हो चुकी है हमें नहीं पता। आप कल्पना कीजिए, शास्त्रकार कहते हैं कि जब माँ गर्भवती होती है और वो रसोई बनाती है ना, तो बच्चे को पता है कैसा लगता है? जैसे मैं भट्टी में तप रहा हूं, जैसे मैं भट्टी में तप रहा हूं। क्योंकि जब एक शास्त्र गलत वर्ड पढ़ने से अष्टावक्र के 8 अंग टेढ़े हो सकते हैं, एक गलत वाक्य पढ़ने से। शास्त्र तो पढ़ा था उसकी माँ ने, सुना था, पढ़ा था, और उसको तो पूर्व जन्म का वो ज्ञानी जीव उस गर्भ में आया था, उसको सब ज्ञान था। उसको एकदम लगता था कि मैं फटाफट बाहर जाऊं और माँ को बताऊं कि तू ये गलत पढ़ रही है, तू ये गलत कर रही है। तो उसकी वजह से, माँ की गलती की वजह से क्या हो जाता है, उसके हाथ पैर सब टेढ़े हो जाते हैं। अष्टावक्र के बहुत बड़ा ज्ञानी, विद्वान, आत्मज्ञानी, जब अभिमन्यु को गर्भ में चक्रव्यूह में जाने का रास्ता मिल सकता है, और जब मां सो जाती है तो सब भूल जाता है। तो ये चीजें हमें शिक्षा देती है कि गर्भ में जो भी कुछ चल रहा है, गर्भ का जीव वो महसूस कर रहा है। माँ जब ऊपर चढ़ती है, माँ जब सीढ़ियां चढ़ती है ना, ऐसे शास्त्र की भाषा बता रही हूँ, शास्त्र कहते हैं ये, माँ जब सीढ़ियां चढ़ती है तो बच्चे को लगता है मुझे उठाया किसी ने, आकाश में उछाल दिया, इतना भयानक डर लगता है। हम कहते हैं गर्भ में हमने ये सब दर्द सहे हैं। बार बार असहाय जीव को, ऐसे जीव को जिस जीव में कोई शक्ति नहीं है, जो असमर्थ है चारों तरफ, उस जीव को उछालो आकाश में, कितनी भयानक वेदना होगी, कितना डर, प्रतिपल गर्भ में भय भय डर डर, ऐसा जीवन वो जी रहे। मां जब सोती है तो उसे ऐसा लगता है बहुत भारी शिला, पत्थर की शिला मेरे ऊपर रख दी है। शास्त्र कह रहे हैं ये बात
होता होगा तभी तो शास्त्र कह रहे हैं ना, ज्ञानियों की बातें लिखी हैं तभी तो कह रहे हैं, क्योंकि भूल का एक थप्पड़ लग जाता है और हम भूल जाते हैं उस दर्द को, इसलिए हम गलत कर्म कर जाते हैं। लेकिन एक बार वो गर्भ की वेदना याद रह जाए ना तो दोबारा जन्म लेने का मन नहीं करे, इतनी भयानक वेदना। और आपको बताऊं मैं, 9.25 महीने, कोई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 9.25 महीने वो ऐसी वेदना सहन करता है। उठती है माँ, बैठती है माँ, सोती है माँ, खाती है माँ, मतलब इतना उसके ऊपर, उसी के ऊपर से तो सारी गंदगी, जैसे आम की कच्ची कैरी लटकती रहती है ना, ऐसे ही वो एक नाड़ी से लटका रहता है। सो कल्पना कीजिए, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, उल्टा लटकाया हुआ है, कितनी देर तक। एक उदाहरण आता है शास्त्रों में, एक उदाहरण दे रही हूं। एक राजकुमारी अपने झरोखे में बैठी, राजकुमारी यानी कि राजा की पत्नी, रानी हो चुकी है वो, अभी शादी हो चुकी है उसकी, और उसने रास्ते से जाते हुए ललितांग कुमार को देखा। ललितांग कुमार एक सेठ का बेटा था, बड़ा खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता उस रानी ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, और उस रानी का मन उसके ऊपर आ गया, और उस रानी ने दासी को भेजा और कहा, जा उसको बुलाकर लेकर आ। अब ये घटनाएं आज नहीं घटती है, ये घटना अतीत में भी घटती थी। ये समाज, समय, वक्त, ये सब तरह का समय हर समय में रहता है। तो दासी उसकी खास थी, बुला दिया। दासी आई, दासी ने कहा, प्रेम निवेदन रखा कि मेरी रानी तुझसे प्रेम करती है, तुम आते जाते दिखते हो, निवेदन रख दिया, और उसने भी स्वीकार कर लिया। वो आ गया और आया, आने के बाद बातचीत हो ही रही थी अभी, इतने में राजा ने आकर दरवाजा खटका दिया। अब जैसे ही राजा आया तो एकदम से डर गए दोनों जने, अब क्या करें, कहाँ छुपे, क्या करे। उसने कहा, मुझे छुपाओ, नहीं तो मेरी मौत निश्चित है। राजा तो भड़क के कब मौत का दंड देगा, कुछ नहीं कहेगा। अब रानी भी कहती कि नहीं बाबा, बचना तो बहुत जरूरी है, अब क्या करे, कहीं कोई जगह नहीं है। उसने कहा, ऐसा करो, खिड़की के बाहर में एक पखाना है, यानी एक गटर है, जहां पर पूरी राजमहल की गंदगी जाती है, अशुचि का भंडार है, उस गटर में आप चले जाओ। बोला, गटर में कैसे जाऊं, गटर में जाऊंगा तो उसमें डूब जाऊंगा। उसने कहा, दासी को कहा कि ऐसा कर, इनके पैर बांध दे और लटका दे नीचे। अब अंदर, गटर के अंदर तो राजा जाएगा नहीं, इतनी भयानक बदबू है, उसके पीछे तो जाएगा नहीं, पखाना ही है, बाकी तो कुछ नहीं। तो उसने ऐसा ही किया, उसके पैर बांधे और उल्टा उसमें लटका दिया। इधर रानी राजा से बात करने लगी, बात करते राजा थोड़ी देर बाद चला गया, रानी भी अपने काम में व्यस्त हो गई, उसको भूल गए, उस ललितांग कुमार को भूल गए कि मैंने ऐसे वहां लटकाया है, इस तरह से, इतना, यानी कि जैसे गर्भ में लटकाते हैं ना, जैसे गर्भ में लटकता है, बिल्कुल वैसे ही लटका हुआ है वो भूल गया, और इस कदर भूल गया, उसे कुछ भान नहीं, कुछ सोच नहीं। अरे बाबा, कोई सोच नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, अरे क्या करूं, इतनी बुरी हालत हो गई, नाक सड़ गया पूरी की, उसकी इतनी भयानक बदबू कि जीना मुश्किल हो गया। और उतने में तो ऊपर से बारिश आ गई, जितनी भी गंदगी थी छत पर, राजमहल पे, पूरी पुराना जमा हुआ मैल पूरा उसकी बॉडी पर जा रहा है, पूरा उसकी बॉडी पे जाता हुआ उसके मुंह से, क्योंकि उल्टा था ना तो सब कुछ मुंह के पास आ रहा था। इतना ज्यादा वेदना हो रही उसको, आखिर में वो रस्सी टूट गई, और रस्सी टूटने के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा, उसमें बेहोश हो गया। और जब सारे द्वार रुक गए, यानी कि कहीं पर भी आगे, अब गटर में कुछ आ जाए तो क्या होता है, क्या हो जाता है, गटर भर जाता है तो फिर गंदगी कहाँ आने लग जाती है, ऊपर आने लग जाती है ना। तो मेहतरानी को बुलाया कि भैया साफ करो, देखो क्या है क्या नहीं है। और मेहतरानी गई, और मेहतरानी ने देखा, अरे ये कोई कचरा या कुछ ऐसी कोई गंदगी इसमें नहीं आई है, अभी तो एक जीता जागता एक मनुष्य यहाँ पर बेहोश हो चुका है अभी तो। और वो मेहतरानी उस सेठ के यहाँ भी काम करती थी, जब भी समय पड़ता था मेहतरानियों को बुलाया जाता था, तो वो सेठ के यहाँ भी काम करती थी और
राजा के यहाँ भी काम करती थी। वो मेहतरानी समझ गई मेरे तो सेठ का बेटा है ये। उसने फटाफट जाकर सेठ को समाचार दिया। सेठ ने सोचा कि वो पहुंचा कैसे, चलो जैसे तैसे पहुंचा, ठीक है, पहले तो उसको बचाना जरूरी। लेकर आए, उसकी गंदगी साफ की, उसको साफ किया, नहलाया धुलाया, उसको अच्छा किया। 2-3 बाद उसको होश आया, क्योंकि इतनी भयानक गंदगी में उसे लिप्त था वो। होश आया, चलो दवाई वगैरह की, वैद्य वगैरह को दिखाया, ठीक हो गया। आपको पता है फिर एक दिन के बाद उसी रास्ते से, क्योंकि राजमार्ग तो होकर गुजरता ही है, उसके पिता उसको घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे। और फिर से उस रानी ने देख लिया उसको और देखकर कहा कि अरे मैंने इसको छोड़ दिया था, उसे कुछ याद नहीं, मैंने इसे छोड़ दिया था। और फिर मैंने इसे कैसे छोड़ दिया, इसे मुझे तो ये चाहिए था, मेरी ये जरूरत थी। और फिर उसने दासी को समाचार भेजा। अगर आप इस स्थिति से गुजर जाओ, दोबारा जाना चाहोगे? हाँ, दोबारा जाना चाहोगे? वो राजकुमार भी, वो ललितांग कुमार भी नहीं गया दोबारा, क्योंकि उसको पता चल गया था इतनी भयानक वेदना, उस वेदना को झेलने के लिए मुझे दोबारा नहीं जाना है। ये भयानक वेदना हमने एक बार नहीं, उसने तो 2 दिन में उसको होश आ गई थी। उसे तो 2 दिन में होश आ गई थी, क्योंकि 2 दिन में ही वो बेहोश हो गया था। 2 दिन में उसकी स्थिति इतनी गंदी हो गई थी। हमने वो स्थिति पता है 9.25 महीने झेली है। आप सोचो, जब उसके ऊपर पड़ी तो वो 2 दिन में इतना समझ गया कि दोबारा उस, बेशक खूबसूरत होगी वो रानी, बेशक अच्छी दिखती होगी रानी, लेकिन मन करने के बाद भी उसका मन नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, अब दोबारा उस मौत के मुंह में मुझे नहीं जाना, और मना कर दिया। वो संभल गया। हम कब संभलेंगे? पता है भगवती सूत्र में वर्णन आता है, गर्भस्थ जीव की स्थिति, काय स्थिति पता है कितनी होती है? 24 वर्ष तक होती है। कितनी? एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर 12 वर्ष तक वो जीव ऐसे ही उल्टा लटका रहता है। आप सोचते हो कैसे? गर्भस्थिति की स्थिति यही होती है। 12 वर्ष तक ऐसा आया है कि एक मुहूर्त के लिए वो कहीं और जन्म लेता है, फिर दोबारा गर्भ में आता है, एक मुहूर्त के लिए कहीं और जन्म लेते हैं, मरकर फिर दोबारा जन्म। 24 वर्ष तक वो ऐसे गर्भ के दुखों को झेलता है। कितना भयानक वेदना होती होगी। सोचो कि 2 दिन में उसको होश आ गई, और 24 वर्ष हमारी और तुम्हारी जैसी आत्माएं उस गर्भ में रहकर आई हैं। कितनी भयानक वेदना उस अंधेरी कोठरी में, उस उल्टे लटक कर उस गंदगी को हमने झेला, सहन किया। आज हमारी नाक इतनी बड़ी हो गई, कहीं पे थोड़ा सा भी कचरा आता है तो हमें क्या लगता है, छी छी छी, हाउ डिस्कस्टिंग। इतनी गंदगी, उसको समझना कितना मुश्किल होता है ना। हमने ऐसा जीवन जिया है। भगवान कहते हैं, भगवती सूत्र कहता है कि समझिए, अपनी आत्मा को चेताइए कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आने पाए। दोबारा जन्म लेना चाहेंगे? इतनी भयानक स्थिति से गुजरकर प्रतिपल उल्टे लटके, ये शरीर अंदर में इतना असुचि का ढेर है, इतनी असुचि, इतनी गंदगी का ढेर है। इस गंदगी की ढेर में गर्भ में दोबारा आना चाहेंगे? अगर एक बार उस गर्भ की वेदना आज अगर एक बार हमारे सामने साक्षात हो जाए ना, सचमुच हमारा पूरा का पूरा प्रयास यही रहेगा कि नहीं बाबा, मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, मुझे नहीं लेना है जन्म। पर क्या करें, प्रकृति ऐसी है कि आपको दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए दोबारा से फिर से आपको भूल का एक थप्पड़ लगता है और आपको सब भुला देती है। क्योंकि याद रहेगा तो आप जी नहीं पाओगे क्षण के लिए भी। जीने के लिए सब कुछ भूलना होता है, इसलिए कहते हैं बुरे को भूलना सीखो, और भुला देती है, प्रकृति काम करती है। नहीं तो नरकों की वेदनाएं, वो वेदनाएं, जन्मों जन्मों के कष्ट आपको याद रहते रहे तो आप एक पल भी जी नहीं पाओगे। लेकिन ठीक है, जीवन के लिए प्रकृति ने आपको सहयोग तो दिया, पर सहयोग दिया कम से कम हम धर्म शास्त्रों से, हम गुरुओं से, हम परमात्मा की वो वाणी देखकर हम समझ तो सकते हैं कि ऐसा होता है। चलो भगवान ने दर्द भुलाया है, क्योंकि वक्त हर घाव को भर देता है। आपने देखा होगा, आज चोट लगी है, कल वो चोट भर जाती है ना। असुचि भावना का दर्शन किया था मल्लिक कुमारी ने, और करवाया था अपने से प्रेम करने वालों को।
और आपको बताऊं, महाबल नाम का वो राजकुमार जब दीक्षा ले लेता है अपने 6 मित्रों के साथ, देखो आपको मैं इतनी छोटी सी बात बता रही हूं कि जब दीक्षा ली उसने और दीक्षा के दौरान में उसने सोचा कि मैं राजा का बेटा, मैं राजकुमार, तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए। अलग भी अच्छे के लिए सोचा था उसने, तो अलग चुपचाप कर लिया, क्योंकि सभी का एक ठहराव हुआ था कि बेले बेले पार ना करना है। तो वो पता है क्या उसने क्या किया, सारे मित्र आए और कहा मित्र चलो पारना कर लीजिए, पारना आ चुका है। तो उसने कहा कि अभी मेरा स्वाध्याय बाकी है, अभी मेरा ये बाकी है, ऐसे कर करके वो बहाना मारता और ऐसे करते करते वो ना कभी तेला कर लेता, कभी चोला कर लेता। झूठ बोलकर उसने तब किया, सिर्फ अच्छा कर्म किया था, अच्छा कर्म किया तो देवलोक में तो गया, लेकिन स्त्री जाति का बंद हो गया। देवलोक में जाने के बाद जब धरती पे आता है वो महाबल का जीव, फिर क्या होता है, वो तीर्थंकर गोत्र का भी बंद किया था, 20 बोल के आराधना भी की थी, लेकिन उसके बाद भी वो स्त्री के रूप में जन्म लेता है। स्त्री बड़ी खूबसूरत है, कुंभ राजा की बेटी, बहुत सुंदर की उसकी सुंदरता की चर्चाएं पूरे विश्व में होने लगी। जब कोई अच्छी चीज होती है तो चर्चा भी होने लग जाती है ना, तो एकदम से चर्चा होने लगी। 6 राजा, वो जो 6 मित्र थे ना, वो 6 राजा बने, क्योंकि उन्होंने कपट नहीं किया था, माया नहीं की थी, तो वो पुरुष जाति में आए। अगर आज आप पुरुष हो ना तो आपका सौभाग्य है, क्योंकि आप बड़ी सरलता से जीकर आए हो। हम लोगों ने माया की है, बेशक धर्म के लिए की है, लेकिन की तो है, उसने धर्म के लिए माया की थी तो स्त्री जाति आई। आप सोचो, बेशक धर्म के लिए हम लोग ऐसे हैं कि कुछ अच्छा कर्म काम हो तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, स्त्री जाति परिणाम ही माया का है। आप लोग सौभाग्यवान हो कि आपने सरलता से जीवन जिया है। तो पुरुष बनना है तो सरल होना बहुत जरूरी है। देख लो, शौक है कुछ लोगों को होता है कि मुझे पुरुष बनना है, लेकिन हम तो जहां हम आनंद में है। और आपको बताओ, स्त्री जाति हुई मल्ली कुमारी और 6 राजा को पता चला, 6 राजा ने बता दिया और बोला कि शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। 6 को नहीं पता कि पूरे जन्म के मित्र है क्या नहीं। 6 राजा ने कहा कि राजा को समाचार दे दिया कि अपनी बेटी से शादी हमसे कर दो, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब राजा बड़ा डिस्टर्ब हो गया, कुंभ राजा, अब क्या करूं, बेटी एक और मांगने वाले 6। अब इतना कलयुग तो नहीं था उस टाइम में कि एक बेटी को 6 के साथ शादी कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना डिस्टर्ब है। मल्ली कुमारी प्रणाम करने के लिए आती है पिता को, और पिता ने आज ना आशीर्वाद दिया ना देखा। बोला पिताजी कोई चिंता है? बोला नहीं बेटा रहने दे, तेरी काम की बात नहीं पिताजी बताओ, कमाल है, आपकी बेटी को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बोला ऐसी समस्या है, तू एक है, तुझे चाहने वाले 6 हैं। अरे चिंता क्यों करते हो पिताजी? अवधि ज्ञान से देखा, ज्ञान था ना, चिंता मत करो, पल में निवारण कर दूंगी। बोला कैसे? बोला बस 6 महल बना करके खड़े कर दो। 6 महल इस कदर बनाइए कि एक दूसरे को पता ना चले, पार्टीशन कर दीजिए, 6 कमरे इस तरह से बनाओ, पार्टीशन करो, एक दूसरे को पता ना चले। और ऑर्डर के मुताबिक सब काम हो गया। राजा ने आदेश दे दिया कि 6 महीना का इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर उसके वहां पर एक अपनी हूबहू खूबसूरत मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी, ऐसे लगता था बिल्कुल जीवित है। और हर रोज 6 महीने तक वो क्या काम करती थी, जो भी कुछ खाती थी थोड़ा सा, सिर्फ एक कवि ही उसमें डालती थी, खाती थी, बचा हुआ एक लास्ट का कवि उसमें डाल देती थी, और उसका पीछे से जो ढक्कन था उसका बंद कर देती थी। तो ऐसे सबको बुला लिया, समय आ गया, सब तैयारी हो गई, सबके सब बहुत खुश हैं। और जैसे ही मल्ली कुमारी की वो चित्र देखते हैं, जीवित चित्र, सबको लगता है कि ये जीवित है, ये मतलब सचमुच मल्ली कुमारी हमें देख रही है। सब सोचते हैं अरे वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत, मेरे सपनों की रानी मुझे मिल जाएगी। कोई सोचता है अरे तेरे लिए तो अभी तक जिंदा था, कोई सोचता है तुझे पा लिया तो जहां पा लिया, यानी बड़े सुंदर सुंदर ख्वाबों में खोए हुए सब उसको ही देख रहे हैं, झरोखे में आकर सब उसको देख रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कोई आया हुआ है। और जानते हो सबके दरवाजे बंद कर दिए, सबके रूम के दरवाजे बंद कर दिए, लॉक कर दिया। और इतने में धीरे से चुपचाप दासी ने उसका पीछे से ढक्कन खोल दिया, और जैसे ही ढक्कन खोला इतनी भयानक बदबू, इतनी भयानक,
क्योंकि इतनी खूबसूरती, इतनी अच्छी सेंट वेंट मशक ऐसे बहुत सारी चीजें लगा लगू के रहने वाले को तो थोड़ी सी बदबू भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन उसमें तो सचमुच इतनी भयानक बदबू थी। 6 महीने तक सोचो कि उसमें वो अन्न सड़ रहा था 6 महीने तक, तो कैसी बदबू होगी? जैसे मरे हुए कुत्ते की बदबू होती है, जैसे मरे हुए किसी पशु की, गाय भैंस की बदबू, इतनी भयानक बदबू आ रही कि सबने अपने नाक को सिकोड़ लिया, छी छी करने लग गए, एकदम से इतना ज्यादा भागने की कोशिश की, दरवाजे बंद, अब कहां जाए कहां जाए। एकदम से मल्लिक कुमार ने कहा क्या बात है, अरे अभी तो लुभा रहे थे इसके ऊपर, अभी तो प्रेम जता रहे थे इसके ऊपर, अभी तो अपलक देख रहे थे इसके ऊपर, अभी ऐसा क्या हो गया जो सब कह रहे हैं छी छी छी, इतनी भयानक बदबू। एकदम से होश आया, ये क्या मतलब? बोला हाँ यही तो स्वरूप है मेरा, भीतर में यही सब कुछ है मेरे अंदर, ये तो इसमें तो मैंने इतना सा डाला है, भीतर तो हर रोज इतना सारा खाती हूँ, इतनी गंदगी है और इसी से प्यार करते हो। एक पल में रूप बदल गया ना, एक पल में, अभी तो लुभा रहे थे। ये शरीर, ये भावना, असुचि भावना आपको पुकार कर कहती है मेरे बंधुओं जागो, कोई जगाने नहीं आएगा। याद करो अपने पूर्व जन्म को, इतना सा अच्छा कर्म करते करते भी मैंने अच्छे के लिए इतना किया कि मैं स्त्री जाति में आ गई, और आप तो सौभाग्यशाली हो कि आपको अच्छा जन्म मिला है। और कहते हैं जब ये हकीकत उन्हें समझ आई तो वैरागी हो गए, और लोकांतिक देव आए, वो खुद भी तीर्थंकर भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, और सबके साथ खुद का उद्धार तो किया और उनका भी उद्धार कर दिया। आप विचार कीजिए, जिस टाइम में हकीकत समझ आती है कि सचमुच शरीर की हकीकत यही है, बदबू है, गंदगी है, सूची है, भीतर की आत्मा को इतना शुद्ध कीजिए कि शरीर के साथ मिलकर अब उसको साधना में साधिए। देखो कुएं का पानी पीने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन कुएं में गिरने के लिए नहीं होता। कुआं हमारे लिए पानी को पीने के लिए, जीवन देने के लिए होता है, लेकिन हम कुएं में ही गिर जाए तो नुकसान किसका? ये शरीर हमें साधना के लिए मिला है, ये शरीर हमें जीवन के लिए एक साध्य है, ये एक साधन है। इस साधन को हमें किस तरह से यूज करना है? जैसे कुएं में से निकाल कर पानी पीना, ऐसे ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि कुएं में गिर जाओ, इस शरीर के लिए गिर जाते हैं हम, और इस शरीर के लिए इतना गिर जाते कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या कर दी। शरीर के लिए तो गिरते हैं, कुछ लोग तो प्यार में भी गिर जाते हैं, प्यार में इस कदर गिर जाते हैं किसी की सुंदरता को देखकर, फॉलिंग द लव। जब इंसान प्यार में गिरता है, जो उसे पसंद वो मुझे पसंद, जो करेगा वो मुझे करेगा। अच्छा तुझे उससे रिश्ता रखना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कल से मेरा भी बोलना बंद। मतलब आजकल का ये परिवेश है। अच्छा मैं नहीं बोलता तो तू क्यों बोलती है, मैं नहीं चाहता उसे तू क्यों चाहती है। मतलब इस तरह से बंधन, ये शरीर के बंधन हम डालते हैं और शरीर के लिए ही हम करते हैं। तो सोचिए कि हम जब प्यार में गिरते हैं तो फिर उठेंगे किससे? आत्मा से प्यार करो। आत्मा से प्यार जब होता है तो केवल उठना ही होता है। तो बस यही है कि असुचि भावना हमें यही दर्शन देती है कि अपनी आत्मा को जगाए। अपनी आत्मा को जगाएंगे तो शरीर के प्रति मोह थोड़ा कम होगा। बाहर के ये शरीर की सुंदरता हमें लुभाएगी नहीं, और हमारे गर्भ की स्थिति जब हमें समझ आएगी तो हमारी आत्मा कैसे जागेगी कि नहीं बाबा, इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म, बार बार जन्म मरण करके अपने आप को धर्म दुखों में नहीं डालना है, धर्म से जोड़ना है। तो अपने आप को धर्म से जोड़ेंगे। इसलिए बोला है हमने पाया है मनुज का जन्म, हमने पाया है मनुज का जन्म, व्यर्थ ना गवाना इसे, करते जाना सफल, करते जाना सफल। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ, धन्यवाद।